ओम शांति। आज 25 अगस्त 2026 मंगलवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज हम सबके आदरणीय बाप दादा की अति लाडली ममतामयी व्यक्तित्व वाली, विश्व कल्याण की भावना रखने वाली, नम्रता और सरलता जिनका जीवन का गहना है, त्याग तपस्या की मूरत, नेतृत्व की अद्भुत क्षमता रखने वाली ऐसी आदर्श मूरत दादी जी को शत शत नमन है। और आज की मुरली के लास्ट में दादी जी की अनेक विशेषताओं में से 19 विशेषताएं सुनेंगे। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने 4 बातें बताई। एक तो बाबा ने जैसे कल भी याद से अनेक सारी प्राप्तियां बताई, तो आज भी पहले बाबा ने याद से प्राप्ति बताई कि अभी संगम पर देखो तुम्हारा कितना कल्याण होता है। तुम सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करते हो तो तुम्हारी कितनी कमाई होती है। बाबा कहे अभी तुम्हारी कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है। तुम्हारा जीवन अमर बनता है, तुम्हारी फिर कभी अकाली मृत्यु नहीं होती। तो इस स्मृति में रहे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। और साथ में फिर संगम की महिमा बताई कि बाबा बच्चों को घड़ी घड़ी राय देते हैं कि सृष्टि चक्र के चित्र के सामने बैठ जाओ तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि अभी हम संगम युग पर हैं, अभी हमको ज्ञान की रोशनी मिली है। बाबा जब आते हैं तब ही घोर सोचरा करते हैं, अभी वही संगम का कल्याणकारी समय चल रहा है। इन जैसा युग कोई होता नहीं, जबकि बाप स्वयं भगवान आते हैं। तो बाबा कहे सृष्टि चक्र के सामने बैठ करके ऐसे चिंतन करते रहो कि अभी हम इस समय पर है, संगम के समय। संगम को ही कल्याणकारी युग कहा जाता है और कोई युग को कल्याणकारी युग नहीं कहा जाता, क्योंकि इस संगम पर हमारी चढ़ती कला होती है। और दूसरा विशेष बताया कि अभी तुम बच्चों की परवरिश बाप के हाथ में है। बस तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम्हारे ही भंडारे से खाऊं। तो बाबा कहे तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ होती है। जो सरेंडर होते हैं उनकी तो परवरिश होती है बाबा के घर से, लेकिन जो मन से भी सरेंडर होते हैं, जो सदा इस स्मृति में रहते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है, हम ट्रस्टी हैं, हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं, ऐसा जो समझते हैं वह भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। और बाबा कहे शिव बाबा का भंडारा समझ के खाने से क्या होगा, हृदय शुद्ध होता जाएगा, अर्थात आत्मा की प्योरिटी बढ़ती जाएंगी, आत्मा में शक्ति भरती जाएंगी। और क्या प्राप्ति होंगी, बाबा कहे जिनके भंडारे से खाते हैं उनका भंडारा सदा भरपूर रहता है, काल कंटक सब दूर रहते हैं। और तीसरा बाबा ने नशे में रहने के लिए कहा कि यह कोई साधारण सत्संग नहीं है, यह रूहानी सत्संग है। सुप्रीम रूह परमात्मा आकर रूहों के साथ रूह रिहान करते हैं, इसको सत्संग कहा जाता है। यहाँ न कोई मनुष्य सुनाते न कोई देवता सुनाते, यहाँ तो स्वयं भगवान आकर तुमको पढ़ाते हैं। तो बाबा कहे जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो ज़रूर भगवान भगवती बनाएंगे। भगवान के सिवाय कोई भी भगवान भगवती बना नहीं सकता। और साथ में स्मृति दिलाई कि तुम ही देवी गुण वाले थे और अब आसुरी गुण वाले बने हो। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए इसको ईश्वरीय संप्रदाय, रूहानी संप्रदाय कहा जाता है। और चौथा बाबा ने सेवा के लिए कहा कि बच्चों की बुद्धि में नॉलेज तो है ही, तो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्र पर समझाने के लायक बनना है। अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठ सीखो, प्रैक्टिस हुई फिर जट भागो सर्विस के लिए, सर्विस करके फिर लौट आओ। चित्र को सामने देखते ही बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि अभी हम संगम पर बैठे हैं। और साथ में विशेष कहा कि अभी बाप स्वयं आए हैं बच्चों की इज्जत रखने के लिए, क्योंकि बच्चों ने पुकारा है। बच्चों के पुकार पर दूर देश का रहने वाला पराये देश में आए हैं, क्योंकि बाबा कहे यह रावण का देश है ना, पराया देश हुआ ना। यहाँ बाबा तुम बच्चों के बुलावे पर आते हैं। और कहा कि सदा स्मृति रहे कि हम बाबा के पास बैठे हैं, जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नज़दीक आते जाते हैं। समय बीतता जाता है, तुम नज़दीक आते जाते हो। और लास्ट में बाबा ने नशे में रहने के लिए कहा
कि तुम बच्चों को यह खुशी होनी चाहिए कि बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं। बच्चों को यह खुशी रहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा पाते हैं। बाबा कहे स्वर्गवासी बनना यह तुम्हारी तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज़ है। जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, यह स्वर्ग तो सबसे बड़ा वंडर है। और साथ में बाबा कहे दुनिया में बाहुबल में कितना खर्चा होता है। यहाँ शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारा कोई भी खर्चा नहीं होता। यह तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की बात नहीं। यहाँ तो बच्चे आते हैं, रिफ्रेश होते हैं, इसलिए मकान आदि बनाते हैं। तुम बच्चे जीवन मुक्ति पाते हो बिगर कौड़ी खर्चे। इसमें सिर्फ पुरुषार्थ करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने से तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है, तुम अमर बन जाते हो। मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है, तुम अमर बन जाते हो। कल भी बाबा ने याद पर अटेंशन दिलाया, आज भी बाबा कहते हैं याद में कमाई भी है, वर्षे के भी अधिकारी बनते हैं तो तंदुरुस्त भी बन जाते हैं, अमर बन जाते हैं। आज मुरली से प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? उत्तर में बाबा कहे कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है, मन से सरेंडर है। बाबा ने कितनी ऊंची स्थिति की बात बताई कि भल घर परिवार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन वहां रहते हुए भी अगर शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार ट्रस्टी बनकर रहते हैं तो वह भी भंडारा जैसे शिव बाबा का भंडारा हो गया। और शिव बाबा के भंडारे के लिए क्या गायन है? शिव बाबा भोलानाथ का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर हो जाता है। अगर शिव बाबा का है ऐसा समझकर चलते हैं, ट्रस्टी बनकर चलते हैं तो सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, यह कल्याणकारी संगम युग है। इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन अमर बनाना है। दूसरा, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है, श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। आज बाबा का वरदान है, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। स्पष्टीकरण है, सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना यह कोई महावीरता नहीं है, लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से यह आगे नहीं बढ़ता है, कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ न दो, लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान रूपी जेवर पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएंगी। आज बाबा ने बहुत गुह्य बात समझाई। बाबा कहे महावीर किसको कहेंगे? सहयोगी के साथ सहयोगी बनना महावीरता नहीं है, लेकिन असहयोगी के साथ भी सहयोगी बनकर चलना यह सर्विस के प्लान रूपी जेवर में जैसे हीरे चमकने के समान है, अर्थात ऐसी गुह्य सेवा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएंगी। आज का स्लोगन है, क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, पहले इसे समाप्त करो। क्रोध का कारण है स्वार्थ और ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, पहले इसे ही समाप्त करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, पवित्रता फाउंडेशन है और फाउंडेशन का ब्रह्मचार्य व्रत धारण करना ये कॉमन बात है, लेकिन अभी आगे बढ़ने
लेकिन अभी आगे बढ़ते हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्र तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। मूल फाउंडेशन अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। अच्छा, ओम शांति।